कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल के फैसले को सही बताया। लेफ्टिनेंट गवर्नर का सही फैसला है। कोई भी भारतीय कहीं का भी पेशेंट है, किसी भी भारत के हिस्से से आता है, हॉस्पिटल्स उसको वापस नहीं कर सकते। उनका इलाज करना हॉस्पिटल्स की और डॉक्टर्स की जिम्मेदारी है। दिल्ली के अंदर तो ज़्यादातर लोग दिल्ली से बाहर के आए हुए हैं जो आकर यहाँ सेटल्ड हो गए हैं। वहीं मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के फैसले को पलटने पर दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल की बीजेपी ने तारीफ की। पूर्वी दिल्ली के बीजेपी सांसद और पूर्व क्रिकेटर गौतम गंभीर ने उपराज्यपाल के फैसले की सराहना की। गौतम गंभीर ने एक ट्वीट किया और लिखा कि दिल्ली सरकार द्वारा अन्य राज्यों के मरीजों का इलाज नहीं करने के मूर्खतापूर्ण आदेश को खत्म करने के लिए एलजी का उत्कृष्ट कदम। भारत एक है और हमें मिलकर इस महामारी से लड़ना है। इंडिया फाइट अगेंस्ट कोरोना। दिल्ली सरकार के आदेश के बाद राजधानी से लगी सीमाओं को खोल दिया गया। इस फैसले के बाद अब पड़ोसी राज्यों से दिल्ली जाने वाले लोगों के लिए प्रशासन को मंजूरी लेना जरूरी नहीं है, जिसका असर दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर पर भी दिखा। सीमाएं खुलने के बाद पिछले कई दिनों से जैम से जूझ रहे लोगों को राहत मिल गई। जो चेकिंग चल रही थी वो चेकिंग अब नहीं हो रही है क्योंकि दिल्ली सरकार ने ऐसा आदेश यहाँ पर दे दिया है। और दूसरी तरफ आप देखिए लेकिन सड़क पे अभी भी बैरिकेटिंग यहाँ पर मौजूद है। गाजियाबाद से दिल्ली जाने वाले रास्तों पर भी बिना किसी जांच और मंजूरी के गाड़ियों को राजधानी में घुसने दिया गया। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने आज जो सरकार के आदेश थे उसके बाद इस बॉर्डर को खोला है ताकि जो ट्रैफिक दिल्ली को जाने वाला हो वो स्मूथ हो सके। दिल्ली सरकार ने ये कहते हुए राजधानी की सीमाओं को बंद कर दिया था कि पड़ोसी राज्यों से लोग दिल्ली के अस्पतालों में इलाज कराने के लिए आ रहे हैं, जिसके बाद दिल्ली में सीमाओं को बंद कर दिया गया। मामला सुप्रीम कोर्ट में गया तो कोर्ट ने हरियाणा, उत्तर प्रदेश और दिल्ली को कॉमन पास बनाने का निर्देश दिया। लेकिन कॉमन पास पर कोई रास्ता निकलने से पहले ही दिल्ली सरकार ने एक बार फिर सीमाओं पर लगी पाबंदी हटा ली। इस फैसले के बाद सरकार ने यह भी कहा कि वो इस बात पर अब भी कायम है कि दिल्ली में सिर्फ दिल्ली के लोगों का ही इलाज होने दिया जाएगा। इसके लिए सरकार की तरफ से ये दिशा निर्देश भी जारी किए गए कि दिल्ली के अस्पतालों में इलाज कराने के लिए लोगों को अपना पहचान पत्र दिखाना होगा। लेकिन सरकार के इस फैसले पर उपराज्यपाल ने रोक लगा दी, जिसके बाद ये चर्चा भी तेज हो गई कि दिल्ली में फिर से सीमाओं पर सख्ती बढ़ सकती है, क्योंकि दिल्ली सरकार ने पहले भी सीमाओं को ये कहते हुए सील किया था कि पड़ोसी राज्यों से लोग दिल्ली में इलाज कराने के लिए आ रहे हैं। लेकिन एक हफ्ते बाद ही सरकार ने अपना फैसला बदलते हुए सीमाओं को खोल दिया और बात फिर वहीं घूम फिर कर आ गई। अब स्थिति वैसी ही है जैसी एक हफ्ते पहले थी। सीमाओं पर दिल्ली की तरफ से तो कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन दिल्ली से लगे उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद जिले में सीमाओं पर सख्ती अब भी बरकरार है। मतलब बिना पास के दिल्ली के लोगों के लिए गाजियाबाद और नोएडा जाना अब भी मुश्किल बना हुआ है। दिल्ली से नोएडा जाने के लिए जो डीएनडी वाला रास्ता है उस पर तो एक के पीछे एक कई गाड़ियां फंसी दिखी। जो भी व्यक्ति अगर नोएडा में एंट्री करना चाहता है तो उसे जिस तरीके से पहले इमरजेंसी पास यानी मूवमेंट पास दिखाना होता था वैसे ही पास मांगा जा रहा है, और अगर पास नहीं है तो आपको इस तरीके से वापस भेज दिया जाएगा। वापस भेज दिया कह रहे पास नहीं है तो जा नहीं सकते हैं बिना पास के, पर पास बनेगा नोएडा में। नोएडा ये जाने नहीं देंगे। कहाँ जाना था? मुझे नोएडा जाना था सर। हाँ, क्या कह रहे हैं? वापस भेजनी है, बगैर पास के मैं नहीं जाने दूंगा। डीएनडी की तरह दिल्ली से नोएडा जाने के लिए कालिंदी कुंज वाले रास्ते पर भी लोगों को जैम से जूझना पड़ा। यहाँ से सर पैदल आते हैं, फिर आगे जाकर हमारी गाड़ी मिल जाती है। अच्छा, फिर गाड़ी कितने किलोमीटर पैदल चलना है डेली? यही सर 1.5-2 किलोमीटर लगभग पैदल चलना है। नोएडा की तरह दिल्ली गाजियाबाद बॉर्डर पर भी कई गाड़ियों को वापस भेज दिया गया। सिर्फ उन्हीं गाड़ियों को गाजियाबाद में एंट्री मिल पाई जिनके पास मंजूरी थी। जिसके पास होगा उसी को जाने की इजाजत है और जिसके पास नहीं होगा उसे यहाँ से नहीं जाने दिया जाएगा। दिल्ली की सीमाएं हरियाणा और उत्तर प्रदेश से लगती हैं। हरियाणा ने तो सीमाओं को एक हफ्ते पहले ही खोल दिया था, लेकिन उत्तर प्रदेश के जो जिले दिल्ली के पास हैं, वहां पुलिस की सख्ती अब भी है, जिसकी वजह से लोग कॉमन पास को जरूरी बता रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने तीनों राज्यों को इसके लिए एक हफ्ते का समय दिया था, जो पूरा होने वाला है।